आदमी ने जल्दी जल्दी टॉयलेट सीट पर टिश्यू पेपर की एक रिंग बिछाई, तब जाकर चैन से बैठा। जैसे ही शरीर हल्का हुआ, सुकून की एक लहर पूरे बदन में दौड़ गई। तभी फर्श की दरारों से गंदा पानी बुलबुले बनाकर ऊपर आ रहा था। उसे ये बुलबुले कुछ अजीब लगे। वो बिना पोंछे ही उठा, जेब से छोटा सा चाकू निकाला और फर्श की दरार में कई बार फिसलाया, फिर जोर लगाकर पट्टी उखाड़ दी। अंदाजा बिल्कुल सही था, नीचे एक इलीगल सुरंग छुपी हुई थी। ये तो बड़ी कामयाबी हो सकती थी। उसने शीशा तोड़ा, एक नुकीला टुकड़ा उठाया और सीधे सुरंग में कूद पड़ा। अंदर से कई लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। वो तुरंत छिप गया। टूटे शीशे में झांक देखा, कुछ बदमाश एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे। आवाजें करीब आ रही थीं। छिपने की जगह नहीं थी। मजबूरी में उसने हमला कर दिया। एक को पकड़कर दीवार पर दे मारा, दूसरे को घूंसे से गिरा दिया। लेकिन लोग बढ़ते जा रहे थे। किसी के हाथ में बंदूक भी थी। जल्द ही उसे घेर कर दीवार से सटाकर बेरहमी से पीटा गया। हालात बिगड़ते देख उसने पेपर स्प्रे निकाल लिया। इसी तरह उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग गैंग के अड्डे का पता लगाया। लेकिन जब वो स्टेशन लौटा, सामने रिटायरमेंट केक रखा था। 32 साल की नौकरी आज खत्म हो रही थी। डिपार्टमेंट ने उसे मेक्सिको में छुट्टी पर भेज दिया, जहाँ समंदर किनारे उसका अधूरा लकड़ी का केबिन था। दोपहर को कस्बे के एक ढाबे में खाना खाने गया। वहीं लोकल गैंग बॉस विक्टर दिख गया। बिना पैसे दिए खाना खा रहा था और वेट्रेस से बदतमीजी कर रहा था। वो विदेशी था, इसलिए टकराव से बचा रहा। लेकिन उसी रात वही लड़की उसके पास आई। डरी हुई आवाज में बोली, विक्टर उसे मारना चाहता है, प्लीज उसे अमेरिका ले चलो। उसने झंझट से बचने के लिए उसे पुलिस स्टेशन छोड़ा, मगर वहाँ की पुलिस भी माफिया से डरती थी। लड़की को वापस गैंग के हवाले कर दिया गया। घर पहुँचने से पहले ही उसकी कार घेर ली गई, टायर शूट कर दिए गए। उसे विक्टर के सामने लाया गया। लड़की ने उसी का नाम बता दिया था। धमकी मिली, उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा। हालात समझकर उसने सिर हिला दिया और छोड़ दिया गया। उसे लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन वही लड़की फिर आ गई। गुस्से में उसे भगाने ही वाला था कि देखा, पूरा शरीर जख्मों से भरा था। दिल पिघल गया। लड़की बोली, अगर मेक्सिको में रही तो विक्टर उसे मार डालेगा। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इतना कहकर बेहोश हो गई। मजबूरी में उसने पुराने साथी को फोन किया इमिग्रेशन में मदद के लिए। तभी गैंग के लोग पहुंच गए। उसने लड़की को छिपाया और खुद बंदूक लेकर बाहर निकला, लेकिन पीछे से हमला हुआ। वो गिर पड़ा। अंदर घुसकर गुंडे ने लड़की को ढूंढ निकाला। उसने चालाकी से उसकी बंदूक लात मारकर दूर की और कंस्ट्रक्शन फोम सीधे गले में स्प्रे कर दी। आदमी वहीं ढेर हो गया। बाहर भी हाथापाई चल रही थी। आखिरकार उसने बंदूक छीन ली और सामने वाले पर तान दी। वो गिड़गिड़ाने लगा। नरमी दिखाई ही थी कि पीछे से गोली चली। गुंडा गिर पड़ा। ये लड़की कमजोर नहीं थी। फोन उठाया तो समझ आया। विक्टर को अलर्ट भेज दिया गया था। अब वक्त नहीं था। दोनों ने फौरन सामान समेटा और मेक्सिको छोड़ दिया। लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए डेजर्ट के रास्ते यूएस बॉर्डर की तरफ बढ़े। रास्ते में गाड़ी का टायर फट गया। अब पैदल चलना था। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने पीछे देखा। गैंग के किलर्स बाइक पर आए थे। जल्द ही फुटप्रिंट्स पकड़ लेते। उसने तुरंत दिमाग लगाया। कपड़ा फाड़कर पैरों पर बांधा, अपने भी लड़की के भी। अब रेत पर इंसानी नहीं जानवरों जैसे निशान पड़ रहे थे और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी।